अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू ट्रोलिक माइंड। दोस्तों, अंटार्कटिका बर्फ से भरा दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जिस पर 1821 में पहली बार कदम रखा गया था। हमारे जमीन पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं और अंटार्कटिका सबसे बड़ा और 5वां मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है, जो पूरे का पूरा बर्फ से भरा हुआ है। अंटार्कटिका बर्फ का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, जिसने इस कॉन्टिनेंट के 97% हिस्से को कवर किया हुआ है। बर्फ का ये कॉन्टिनेंट पूरे 1 करोड़ 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जैसे 17 मुल्क और इंडिया जैसे 4 मुल्क फिट आ सकते हैं। इस कॉन्टिनेंट पर इतनी बर्फ है कि अगर वो सारी एक साथ पिघल जाए तो दुनिया के समुद्रों की सतह में 200 फीट तक गहराई का इजाफा हो जाएगा। दुनिया के फ्रेश वाटर का 60% हिस्सा अंटार्कटिका में आइस शीट्स की शक्ल में मौजूद है। चाहे जून जुलाई का गर्म मौसम में क्यों ना हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरे साल -50 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से यहाँ जिंदगी की उम्मीद लगभग न होने के बराबर है। हत्ता कि पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 एटीएम मशीन्स मौजूद हैं। यहाँ गर्मियों के 6 महीने मुसलसल दिन रहता है और सर्दियों के 6 महीने मुसलसल रात। न ही अंटार्कटिका में कोई टाइम जोन फॉलो होता है और न ही इस कॉन्टिनेंट पर किसी कंट्री का कब्जा है। 6 महीनों तक सूरज के तुलू और गुरूब होने के बगैर यहाँ टाइम का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि अंटार्कटिका में कोई टाइम जोन फॉलो नहीं किया जाता। कई लोगों का ये मानना है कि अंटार्कटिका के इस बर्फ के नीचे कई राज छुपे हुए हैं, और कुछ लोगों का ये मानना है कि इस बर्फ के नीचे एक दूसरी दुनिया मौजूद है। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि इस बर्फ की तह के नीचे एलियंस की स्पेसशिप फ्रोजन हालत में मौजूद है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ हिटलर की खुफिया मिलिट्री बेस मौजूद है। 11,000 साल पहले एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया था जिसका निशाना एक ऐसा शहर बना जहाँ के लोग खुद का खुदा समझते थे, और वो शहर और कोई नहीं बल्कि अटलांटिस था। यहाँ कहा जाता है कि अटलांटिस का गुमशुदा शहर भी अंटार्कटिका पर मौजूद पहाड़ों के नीचे खोया हुआ है। साफ लफ्जों में कहें तो बर्फ के इस कॉन्टिनेंट में ऐसे ऐसे राज दफन है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स अंटार्कटिका के इन राजों को ढूंढ निकालने की मुसलसल कोशिशों में लगे हुए हैं, और इस रिसर्च के दौरान इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें डिस्कवर की जिन्होंने इन राजों को फाश करने के बजाय इस कॉन्टिनेंट को और भी मिस्टीरियस बना दिया गया है। यूं कहें कि अंटार्कटिका मिस्ट्री समझने के बजाय उलझती ही जा रही है। अंटार्कटिका से अब तक 400 से भी ज्यादा लेक डिस्कवर हो चुके हैं जो बर्फ की लेयर्स के नीचे छुपी हुई हैं। 2009 में अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला था जिसने रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए थे। हैरत की बात यह थी कि यह ढांचा किसी आम बिल्ली का नहीं था। ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो अंडे देने वाली बिल्ली थी। तहकीक के बाद मालूम पड़ा कि यह जानवर आज से तकरीबन 2.5 करोड़ साल पहले इस जमीन पर पाया जाता था। 1911 में अंटार्कटिका में सबसे पहला मेट्रोइड मिला था, और तब से लेकर अब तक इस कॉन्टिनेंट में तकरीबन 45,000 से भी ज्यादा मेट्रोइड्स मिल चुके हैं। मेट्रोइड से मुराद पत्थर के ऐसे टुकड़े हैं जिनका ताल्लुक हमारी जमीन से नहीं होता, बल्कि वो किसी और प्लेनेट से टूट कर आए होते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक इनमें से कई मेट्रोइड्स तकरीबन 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 2015 में अंटार्कटिका से एक ऐसा छोटा मेट्रोइड डिस्कवर किया गया था। रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि ये मेट्रोइड कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया है, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने अंटार्कटिका से एक ऐसी चीज डिस्कवर की जिसने सबको हैरत में डाल दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट के सर्च के दौरान 3 इंसानी खोपड़ियां मिली थी जो अंटार्कटिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थी। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले ये खोपड़ियां बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इनके सारे इंतहा से बाहर निकले हुए थे, और इस तरह की खोपड़ियां साइंटिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी हैं, जो इस बात की तरफ इशारा देती हैं कि शायद आज से हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग रहा करते थे जिनका कोई ना कोई तल्लुक एशियन इजिप्ट सिविलाइजेशन से जरूर रहा होगा। 1911 में टैलन नामी एक साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका का एक ऐसा वाटरफॉल डिस्कवर किया था जहाँ पानी की जगह ब्लड फॉल होता था, और इस मुकाम को टैलन ग्लेशियर का नाम कहा जाता है। कई सालों से यही माना जा रहा था कि इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम मौजूद है, और इस पानी में समुद्र के पानी से 3 गुना ज्यादा साल्ट मौजूद है, और इसके साथ इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। और जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो पानी में मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, और यूं पानी रेड कलर में बदल जाता है। इस पानी में 17 टाइप के बैक्टीरिया भी डिस्कवर हो चुके हैं, और हैरत की बात यह है कि इन बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ना ही ऑक्सीजन और ना ही सनलाइट की जरूरत पड़ती है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये बैक्टीरिया इन प्लैनेट्स पर मौजूद होते हैं जहाँ ऑक्सीजन और सनलाइट नहीं होती, लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी जमीन पर कहां से आए, इस राज ने अंटार्कटिका की मिस्ट्री को मजीद उलझा रहा है। साइंटिस्ट को करीब 1.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पर फैले बर्फ के इस कॉन्टिनेंट से ऐसे सबूत भी मिल चुके हैं जिसमें बात गवाही देती है कि आज से लाखों साल पहले अंटार्कटिका पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती थी, और ये जगह भी रहने के काबिल हुआ करती थी। 1980 में रिसर्चर्स को अंटार्कटिका से डायनासोर के ढांचे मिले थे, और तब से अब तक कई डायनासोर, प्लियोसोर्स और मोजासोर्स के ढांचे मिल चुके हैं, और रिसर्च करने के बाद मालूम पड़ा ये ढांचे तकरीबन 70 लाख साल पुराने हैं। ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। 1100 फीट की गहराई से आर्कियोलॉजिस्ट को एक इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला था। ये ढांचा 8 फीट तक लंबा था, और इसका स्केलेटन जमीन पर मौजूद किसी भी जानदार से मैच नहीं हुआ, और आज तक इसकी असलियत का पता किसी को भी नहीं चल सका। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।